चलो दुबई मिरेकल गार्डन के बारे में बात करते हैं। यह दुनिया का सबसे बड़ा नेचुरल फ्लावर गार्डन है जो 72,000 स्क्वायर मीटर से भी ज्यादा जगह में फैला है। यहाँ 150 मिलियन से ज्यादा फूल हैं। सब बहुत ही सुंदर डिजाइन, स्कल्पचर और डिस्प्ले में लगाए गए हैं। कुछ खास चीजें हैं जैसे कमाल के फ्लोरल स्कल्पचर, जैसे एमिरेट्स A380 जो पूरा फूलों से ढका है। ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी है। दिल के आकार के रास्ते हैं, जानवरों के स्कल्पचर और स्मर्फ जैसे कार्टून कैरेक्टर भी। आप दिल के आकार के रास्ते पर चल सकते हैं जो सिर्फ फूलों से भरा है। एक फ्लोरल क्लॉक भी है जो पूरी तरह से फूलों और पौधों से बनी हुई एक चलती घड़ी है। बिल्कुल बगल में बटरफ्लाई गार्डन है जहां आपको हजारों तितलियां खास तरह के डोम में मिलेंगी। बस ध्यान रखें, इसके लिए अलग टिकट लग सकता है या आप कॉम्बो टिकट ले सकते हैं। एक स्मर्फ विलेज भी है जहां स्मर्फ कैरेक्टर फ्लोरल लैंडस्केप में है। फ्लोटिंग लेडी देखना न भूलें जो एक्सोटिक फूलों से सजी एक लेडी का सुंदर स्कल्पचर है। और थोड़ा और मजा करने के लिए लाइव परेड, स्ट्रीट परफॉर्मर और परिवार के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज हैं। टाइमिंग की बात करें तो सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक खुला रहता है और शनिवार और रविवार को आप रात 11 बजे तक रुक सकते हैं। अगला है ग्लोबल विलेज। तो ये क्या है? ग्लोबल विलेज एक अनोखा मल्टीकल्चरल फेस्टिवल पार्क है जो 90 से ज्यादा देशों की संस्कृतियों को तरह तरह के पवेलियन के जरिए एक साथ लाता है। यह शॉपिंग, डाइनिंग, एंटरटेनमेंट और कल्चरल शो जैसे कई तरह के अनुभव प्रदान करता है। कुछ मुख्य आकर्षण हैं। देश के पवेलियन। यहाँ 27 से ज्यादा पवेलियन हैं जो अलग अलग देशों का प्रतिनिधित्व करते हैं और उनके स्थानीय उत्पादों, हस्तशिल्प, कपड़ों, मसालों और व्यंजनों को प्रदर्शित करते हैं। कुछ सबसे लोकप्रिय पवेलियन तुर्की, जापान, ईरान, भारत, मिस्र, मोरक्को और कई यूरोपीय और अमेरिकी देशों के हैं। मनोरंजन के लिए आप दुनिया भर के सांस्कृतिक नृत्य, संगीत समारोह, नाट्य प्रस्तुतियां और स्ट्रीट परफॉर्मेंस सहित कई तरह के लाइव प्रदर्शन देख सकते हैं। खास शो के लिए डेली शेड्यूल देखना अच्छा रहेगा। कार्निवल भी है जो सभी उम्र के लोगों के लिए 170 से ज्यादा रोमांचक राइड्स, गेम्स और आकर्षण वाला एक बहुत बड़ा फनफेयर एरिया है। खाने की बात करें तो आप 200 से ज्यादा रेस्टोरेंट और स्ट्रीट फूड विक्रेताओं के अंतर्राष्ट्रीय व्यंजनों का स्वाद ले सकते हैं। तो यह एक असली ग्लोबल पार्क यात्रा है। शॉपिंग के लिए आपको सभी तरह के देशों के अनोखे स्मृति चिन्ह, पारंपरिक कपड़े, हस्तशिल्प और स्थानीय उत्पाद मिलेंगे। अगर आपको अजीबोगरीब चीजें पसंद हैं तो रिप्लेस बिलीव इट ओनर नॉट म्यूजियम है जिसमें अजीब और आकर्षक प्रदर्शनियां हैं। और ड्रैगन लेक पर शानदार लेजर और लाइट शो देखना न भूलें। समय की बात करें तो यह रविवार से बुधवार तक दोपहर 4 बजे से आधी रात तक और गुरुवार से शनिवार तक दोपहर 4 बजे से सुबह 1 बजे तक खुला रहता है। दिव्यांग लोगों को मुफ्त प्रवेश मिलता है जो बहुत अच्छी बात है। सुविधाओं में रेस्टोरेंट, कैफे, स्मृति चिन्ह की दुकानें, शौचालय, प्रार्थना कक्ष, प्राथमिक उपचार केंद्र, लॉकर और स्ट्रॉलर किराए पर लेने की सुविधा शामिल है। अगर आप मिरेकल गार्डन और ग्लोबल विलेज दोनों में जाने की योजना बना रहे हैं तो कॉम्बो टिकट लेने पर विचार करें। उनसे अक्सर आपको ज्यादा फायदा होता है। अब आपके दिन को बेहतरीन बनाने के लिए कुछ जरूरी टिप्स। सबसे पहले समय के बारे में। आपको मिरेकल गार्डन के लिए कम से कम 2 से 3 घंटे और ग्लोबल विलेज के लिए लगभग 3 से 4 घंटे या शायद उससे भी ज्यादा समय देना चाहिए ताकि आप सब कुछ देख सकें। अगर आप दोनों को मिलाते हैं तो आपका टूर आसानी से पूरा दिन और शाम ले सकता है, कहीं 6 से 10 घंटे यात्रा के समय को छोड़कर। ड्रेस कोड की बात करें तो कैजुअल और आरामदायक कपड़े पहनने की सलाह दी जाती है। कोई सख्त नियम नहीं है, लेकिन सादगी से कपड़े पहनना सबसे अच्छा है, खासकर अगर आप गर्मियों में दिन के समय जा रहे हैं। बस एक बात ध्यान रखें, ग्लोबल विलेज में बीच वियर की अनुमति नहीं है। जूतों के लिए आरामदायक चलने वाले जूते जरूर पहनें क्योंकि दोनों पार्कों में काफी पैदल चलना पड़ता है। सैंपल यात्रा कार्यक्रम के रूप में आप अपनी दोपहर मान लीजिए 2 से 5 बजे तक दुबई मिरेकल गार्डन जाकर शुरू कर सकते हैं। दोपहर के ठंडे तापमान सभी फूलों के प्रदर्शनियों में घूमने के लिए इसे वाकई सुखद बनाते हैं। फिर शाम को 5 बजे के बाद ग्लोबल विलेज जाएं, जो आमतौर पर लगभग 4 बजे खुलता है। आप अलग अलग देशों के पवेलियन एक्सप्लोर कर सकते हैं, कई अंतर्राष्ट्रीय रेस्टोरेंट में से किसी एक में डिनर कर सकते हैं, कार्निवल राइड्स आजमा सकते हैं और कुछ लाइव मनोरंजन शो देख सकते हैं। और अगर आप वीकेंड पर वहां हैं तो आतिशबाजी देखना न भूलें, वे वाकई कुछ खास हैं।
तो लाइफ टाइम टूरिज्म के साथ अपना टूर बुक करें और अपने परिवार के साथ आनंद लें।